तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं दो टॉपिकों को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मोलर चालकता, जिसको हम आणविक चालकता भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा तुल्यांक की चालकता। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों टॉपिकों को हम न्यूमेरिकल मतलब विद न्यूमेरिकल हम इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, दो टॉपिक हमारे रहेंगे और दोनों को ही विद न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसको समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता का मतलब क्या है? मोलर चालकता का मतलब हम वैसे भी पहले से ही जानते हैं। देखो, इस मोलर चालकता का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मोलर मतलब मोल। मोल मतलब मोल आप जानते ही हो, मोलर मतलब मोल, और मोल आप जानते हो। तो मतलब मोलों की जो चालकता होगी वही चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। वही चालकता क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। समझ में आपको आया? मोलर चालकता मतलब मोलों की चालकता, मोलों की जो चालकता आएगी वही मोलर चालकता कहलाएगी। अब कैसे मोलों की चालकता आएगी, क्या आएगा, वो आप समझो। ठीक है, तो मेरे भाई, मोलर चालकता को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक मोल विद्युत अपघट्ट का विलयन बनाना होता है। एक मोल विद्युत अपघट्ट का एक विलयन बनाना होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। मान लेता हूं मेरे पास दोस्तों ये एक कोई सेल है, मेरे पास ये कोई सेल है। ठीक है, सेल है, और इस सेल में यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड डले हैं, ये दो इलेक्ट्रोड डले हैं। ठीक है, और इस सेल में दो इलेक्ट्रोड डले। देखो, आपको पता है सेल होने के लिए इलेक्ट्रोड होना आवश्यक है। ठीक है, और दोस्तों क्या है, इस सेल में एक विद्युत अपघट्ट का विलयन डला है। क्या सर? एक विद्युत अपघट्ट का विलयन भरा हुआ, विद्युत अपघट्ट का क्या भरा हुआ है? विलयन भरा हुआ है। तो ये जो विद्युत अपघट्ट का विलयन भरा है भाई, मैंने इस विलयन में मतलब यहाँ पर जो मैंने विद्युत अपघट्ट से क्या बनाया है? विद्युत अपघट्ट का विलयन मतलब विद्युत अपघट्ट को मिलाकर मैंने क्या बनाया है? विलयन बनाया है। विद्युत अपघट्ट को मिलाकर हमने क्या बनाया है? विलयन बनाया है। मतलब आपको पता है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों से बनता है। जैसे मैंने क्या किया दोस्तों, यदि जल में नमक मिला दिया, जल में मैंने क्या मिला दिया? नमक मिला दिया, तब भी ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? विलयन बना लेंगे। तो उसी प्रकार दोस्तों मैंने क्या किया है? जल में कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया है। क्या मिलाया है? विद्युत अपघट्ट मिलाया है। विद्युत अपघट्ट, जल में हमने विद्युत अपघट्ट मिलाया है, और जल में विद्युत अपघट्ट मिलाकर हमने क्या बनाया है? एक विलयन बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो विद्युत अपघट्ट मिलाया है वो मैंने विद्युत अपघट्ट मिलाया है एक मोल। क्या? एक मोल मिलाया है। कितना मिलाया है? एक मोल। मतलब कहने का ये है कि मेरा ये एक मोल विद्युत अपघट्ट को मैंने जल में मिलाया तो ये विलयन बन गया। मतलब ये विलयन एक मोल विद्युत अपघट्ट का विलयन कहलाएगा। एक मोल विद्युत अपघट्ट का विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्ट हो, उसे हम बोलते हैं एक मोल विद्युत अपघट्ट का विलयन। ठीक है, चलो अब मैंने एक मोल विद्युत अपघट्ट का यहाँ पर विलयन बनाया, और मान लिया मैंने ZnCl2 का विलयन बना लिया। क्या बना लिया? ZnCl2 का। तो मुझे पता है Zn जो है ना 2+ और Cl 1- में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयन बन जाएंगे तो ये आयन क्या करेंगे? गति करेंगे, और गति करेंगे तो इनके अंदर क्या आएगी? धारा आएगी। क्या आएगी? धारा आएगी। और आप जानते हो धारा प्रवाहित होने के गुण को ही हम क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक मोल विद्युत अपघट्ट है, ये एक मोल विद्युत अपघट्ट से जितनी धारा आएगी, इस एक मोल विद्युत अपघट्ट से जितनी धारा आएगी वही धारा कहलाएगी मोलर चालकता। मोलर चालकता। तो क्या परिभाषा हो गई? एक मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन की जो चालकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोलर चालकता बोलते हैं। और ध्यान रखना, इस मोलर चालकता को हम लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। ये एक परिभाषा हुई इसकी। अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो बहुत इजी है।
किसी पदार्थ की जो मोलर चालकता होती है या आणविक चालकता, मोलर चालकता होती है या आणविक चालकता होती है, वो विशिष्ट चालकता क्या होती है K, और आयतन, आयतन क्या होता है V का क्या होता है, गुणनफल होता है। ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ की जो मोलर चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता और आयतन का क्या होता है, गुणनफल होता है। अर्थात मोलर चालकता को लैम्डा एम से, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू भी। अब थोड़ा सा और समझो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि देखो आपने 1 मोल विद्युत अपघट्ट लिया है। कितना मोल विद्युत अपघट्ट लिया है, 1 मोल। तो यहाँ पर जो आयतन है वो 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन है। कितने मोल का आयतन है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट का, क्योंकि आपने विद्युत अपघट्ट इसमें कितना लेते हो, 1 मोल लेते हो, ठीक है। अर्थात हम ये कहें कि V इज इक्वल टू क्या है, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन है। क्या है, आयतन है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर जो आयतन है वो कितने मोल विद्युत अपघट्ट का है, 1 मोल, क्योंकि हमने 1 मोल विद्युत अपघट्ट ही इसमें लिया है। तो थोड़ा सा हम इस फॉर्मूले को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा हम इस फॉर्मूले को बढ़ाएंगे। तो हम मान लेते हैं यदि m हमने क्या मान लिया, m मोल विद्युत अपघट्ट, मान लेते हैं m मोल विद्युत अपघट्ट, m मोल विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है, सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक है या मीटर क्यूब किसका मात्रक है, तो आपको पता है मीटर क्यूब आयतन का मात्रक है, या सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो किसका मात्रक है, आयतन का मात्रक है। तो मैंने ये मान लिया कि जो m मोल हैं, हमारे पास कितने मोल हैं, m मोल है ना। जैसे हम मान लेते हैं ना संख्या के लिए, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहे हैं, मान लेते हैं n तक, कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, ठीक है। तो उसी प्रकार का हमने संख्या के रूप में माना m माना क्या, तो मान लिया m मोल विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित हैं, तब 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन, 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन है ना भी, ठीक है। तो हमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर m मोल कितने में है, 1000 में, m मोल कितने में है, 1000 में, तो 1 मोल कितने में होगा। देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मान लेता हूँ 24 रुपये के 12 केले आए। 24 रुपये के कितने केले आए, 12 केले आए। तो बताओ आपको 24 रुपये के कितने केले आए, 12 केले आए। तो बताओ भाई, या फिर ऐसा मान लो कि 12 केले कितने के आए, 24 के आए। 12 केले कितने रुपए के आए, 24 रुपए के आए। तो बताओ एक केला जो है ना वो कितने रुपए का आएगा। तो आप क्या करोगे, 24 में 12 का भाग दे दोगे, 24 में 12 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा आपका 2 रुपया। क्या आ जाएगा, 2 रुपया का। ऐसा ही करते हो ना। तो m कितने में है, 1000 में। m कितने में है, 1000 में। अब m से यदि मुझे 1 निकालना है तो क्या करूंगा, इस 1000 में m का भाग लगा दूंगा। तो वही तो है हमारा फंडा। 12 24 के हैं तो 1 कितना है, 24/12 का है ना। तो m 1000 है तो 1 कितने का हो जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन m। समझे कि नहीं। m 1000 में है तो 1 मोल का हमें, m मोल नहीं चाहिए, हमें 1 मोल चाहिए। m तो बहुत सारी कोई संख्या है, m तो क्या है, कोई संख्या है, ठीक है। तो m मोल ये है तो 1 मोल के लिए 1000/m हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन जो है ना वो भी वो क्या आ गया आपका, दिया आ गया। समझ में आपको आया। तो यहाँ पर जो भी है, भी का मान हम यहाँ पर रख देंगे। जब भी का मान हम यहाँ पर रख देंगे, एक सेकेंड, जब भी का मान रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लैम्डा m, एक सेकेंड, लैम्डा m इज इक्वल टू k, और भी का मान ये है, भी का मान यही है ना, ठीक है। तो इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन m, अपॉन में क्या आ जाएगा m। तो
तो फाइनल दोस्तों जो आपका लैम्डा एम है इसका फॉर्मूला बन गया ये, और यही फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। वैसे अगर मैं सोचता तो इसको यहीं छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ हमें समझ में यहाँ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा विद्युत अपघट्ट है 1 मोल का, तो आयतन भी हमें 1 ही मोल का चाहिए है, इसलिए 1 मोल विद्युत अपघट्ट का आयतन स्पष्ट हमने निकाला और यहाँ रख दिया। तो ये दोस्तों हमारी क्या कंप्लीट हुई, मोलर चालकता कंप्लीट हुई। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस मोलर चालकता का मात्रक निकालना है। क्या निकालना है सर, मात्रक। देखो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र की जरूरत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा एम। ओके, के क्या है, विशिष्ट चालकता। के क्या है, विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर इनवर्स, यही होता है ना। चलो 1000 कांस्टेंट है, ये इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, इसकी तो कोई मात्रक ही नहीं होगा 1000 का, और सेंटीमीटर क्यूब है तो ये लिखा है। एम क्या है, एम क्या है, एम क्या है, मोलरता, और यहाँ पर एम जो है वो किस में लिया है, मोल में लिया है, मतलब एम का मात्रक क्या है, मोल है। क्या है, मोल है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओम इनवर्स, और ये 3 में से, ये प्लस का है माइनस का, तो 3 में से 1 घटा दो तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जाएगा ऊपर, ये ले जाओ ऊपर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स। मोल इनवर्स मतलब लैम्डा एम जो है इसका मात्रक आपका ये आ चुका है, ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट मोल इनवर्स। ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट मोल इनवर्स जो है ना आपका लैम्डा एम जो है इसका मात्रक बन चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार बेटा लाइक कर दो वीडियो को, एक बार बेटा लाइक कर दो वीडियो को, बस एक लाइक ही मांगता हूँ बस। तो एक बार लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो, और आगे दोस्तों मैं अगले टॉपिक को उठाता हूँ और अगला टॉपिक आपको समझाता हूँ। दोस्तों आपने मोलर चालकता कंप्लीट कर दिया है, मोलर चालकता आप समझ गए, तो तुल्यांक की चालकता एकदम आपके लिए लॉलीपॉप है, क्योंकि बहुत इजी है। आपको पता है मोल एक मात्रक होता है, उसी प्रकार तुल्यांक की संख्या जो है ना वो भी क्या होता है, मात्रक। तो अगली जो हमारी है हेडिंग वो है तुल्यांक की चालकता एकदम लॉलीपॉप, तुल्यांक की चालकता एकदम लॉलीपॉप। जैसे मोलर चालकता थी वैसे ही की वैसी तुल्यांक की चालकता। मोलर चालकता में विद्युत अपघट्ट हम 1 मोल का लेते थे, तो तुल्यांक की चालकता में हमारा जो विद्युत अपघट्ट होगा वो 1 ग्राम तुल्यांक का होगा साहब। किसका होगा, 1 ग्राम तुल्यांक, क्योंकि तुल्यांक में होता है तुल्यांक, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 1 ग्राम तुल्यांक कितना सर, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तुल्यांक आपको पता है एक मात्रक है, ठीक है। और तुल्यांकी को इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का क्या आ जाएगा, EQ आ जाएगा, मतलब इसको हम लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चालकता को लैम्डा ही से, लेकिन EQ मतलब इक्विलिब्रियम मतलब लैम्डा EQ से इसको व्यक्त करते हैं। दूसरी परिभाषा ही बड़ी सिंपल है, किसी पदार्थ की तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल होती है। दूसरी परिभाषा एकदम सेम, इसमें दूसरी परिभाषा में कोई भी अंतर नहीं है। वैसे तो पहली में भी अंतर नहीं है, पहली में भी अंतर नहीं है, क्योंकि पहली में हमने 1 मोल लिया था, उसमें इसमें 1 ग्राम तुल्यांक ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो EQ बराबर हो जाएगा K डॉट V। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना आयतन, यहाँ पर आयतन, वहाँ पर जो आयतन था वो 1 मोल का था, अब यहाँ पर जो विद्युत अपघट्ट है वो कितने है, 1 ग्राम तुल्यांक का है ना। तो यहाँ पर जो आयतन होगा वो कितने का होगा, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन होगा कि नहीं बोलो। वहाँ पर 1 मोल था तो 1 मोल का आयतन था, यहाँ पर क्या है, तुल्यांक है, तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन होगा, यही चीज़ होगी ना। आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 1 ग्राम तुल्यांक का क्या करना है, आयतन निकालना है। तो थोड़ा सा बिल्कुल हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम मान लेंगे, माना, अब देखो
तुल्यांक की संख्या में हमने क्या निकाली थी, आपको पता है 1 लीटर या 1000 ml विद्युत अपघट्ट में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर या 1000 ml विद्युत अपघट्ट विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। मतलब ग्राम तुल्यांक की संख्या में कौन होती है, नॉर्मलता। आपको पता है मूलों में कौन होती है, मूललता। तो अभी हम क्या ले रहे थे, मूल ले रहे थे, लेकिन ग्राम तुल्यांक की संख्या में कौन होती है, नॉर्मलता। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एन। तो क्या लिख देंगे, माना एन मूल एन तुल्यांक, एन मान लेते हैं एन तुल्यांक विद्युत अपघट्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित है, तब एक तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन, क्योंकि हमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन चाहिए ना, तो यहाँ पर ये लिख सकते हो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन। ठीक है, तो n का कितना है, 1000। n का कितना है साहब, n का है 1000। तो 1 का निकालोगे तो भाई साहब वही कॉन्सेप्ट लगेगा ना, कि 12 केले 24 रुपये के आ रहे हैं, तो 1 आएगा 24/12 का। ठीक है, तो 1 का निकालोगे तो जो है ना n कहाँ चला जाएगा, 1000 के बटे में। तो 1 यहाँ पर m था, तो यहाँ पर n है, तो n। ओके, तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट का आयतन ये आ गया। इसको उठा के आप कहाँ रख दो, यहाँ, तो केवल यहाँ पर आ जाएगा n, और ये आपका पूरा का पूरा शेम। आई होप आप समझे होंगे। मैंने इसीलिए आपको उसमें सुधार करके बताया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पर 1 मोल था, मोलर चालकता था, तो 1 मोल चल रहा था। यहाँ पर तुल्यांक की चालकता है, तो 1 तुल्यांक या 1 ग्राम तुल्यांक यहाँ पर चलेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, चल मात्रक निकाल दो, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर m नहीं आएगा, यहाँ पर EQ आएगा, क्योंकि तुल्यांक की चालकता को हम लैम्डा EQ से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो K का मात्रक क्या है साहब, ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर इनवर्स किसका है, लैम्डा EQ का निकाल रहे हैं। 1000 सेम रहेगा, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर क्यू ही रहेगा। और नॉर्मलता का क्या है, तुल्यांक क्या है, ग्राम तुल्यांक, या फिर डायरेक्ट आप EQ लिख दो। क्या लिख दो, EQ लिख दो। EQ मतलब इक्विलिब्रियम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यांक। तो नॉर्मलता का किस में लिया है, तुल्यांक में लिया है, तो यहाँ आपको क्या लिखना था, तुल्यांक में लिखना था। क्या लिखना था, तुल्यांक, बट इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर EQ ले लिया। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो, 1 सेकेंड। यहाँ पर ओम इनवर्स 3 में से 1 घटा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो EQ इनवर्स। तो ये लैम्डा EQ का क्या आ गया सर, मात्रक आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम तो उसी के जैसा है ना, कोई अलग थोड़ी है, उसमें ही मैंने एडजस्ट कराया। अगर पहला टॉपिक आपने समझा है अच्छे से, तो आई होप आपने सेकंड टॉपिक भी समझ ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई एक बार लाइक कर दो वीडियो को जल्दी। तो दोस्तों हमारा मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता कंप्लीट। तो इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपसे देखो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, बोला है किसी विद्युत अपघट्ट विलयन का विशिष्ट, कोई विद्युत अपघट्ट है और उस विद्युत अपघट्ट जो विलयन है इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो होता है। रो का मान आपको ये दिया है 5 × 10⁻³ ओम डॉट सेंटीमीटर है। यदि विलयन की मूललता, क्या सर, मूललता आपको 0.2 ओम दी हो, क्या दी हो, 0.2 ओम मूललता, तो आपसे बोला है कि मोलर चालकता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो सर, मोलर चालकता ज्ञात करो। तो आपको दोस्तों मैंने अभी हाल मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला बताया है, मैंने बताया है K × 1000 सेंटीमीटर Q/m। मैंने अभी हाल आपको यही फॉर्मूला बताया। तो आपसे बोला है कि मोलर चालकता ज्ञात करो, मतलब आपसे लैम्डा m के बारे में पूछा है। आपको इस क्वेश्चन में विशिष्ट प्रतिरोध रो दिया है और मूललता मतलब m दिया है। ठीक है, बट हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है, K। क्या चाहिए होता है, K। बट आप ये भी जानते हो K = होता है 1/ρ। मैंने आपको
कल ही परसों जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध वगैरह कराए थे। तो K इज इक्वल टू होता है 1/ρ, तो K की जगह आप क्या कर दोगे 1/ρ कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा m बराबर 1/ρ डॉट 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपना रहेगा, और ये रहेगा आपका m। मतलब ये इससे हमने बना लिया ये फार्मूला, क्योंकि K का मान 1/ρ रख दिया। तो अब ये जो है ना फार्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें रो का मान दिया है और m का मान दिया है, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, दिया है क्या, रो इज इक्वल टू 5 गुणित 10⁻³ ओम डॉट सेंटीमीटर, ठीक है। चलो स्मॉल m बराबर आपको दिया है 0.2 मोल, 0.2 मोल, ठीक है। इन दोनों के मान इस सूत्र में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो रखते हैं। तो ये लैम्डा m बन रो का मान कितना है, ये है, ठीक है। तो ये 5 गुणित 10⁻³ डॉट, यहाँ पर हमारा 1000 है, मात्रक ये है, आप हटा सकते हो। m का मान है आपका 0.2 मोल, 0.2 मोल। एनी प्रॉब्लम सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो 10⁻³ है इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप समझो पहले, ये हमारा क्या है 1, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। अब ये कितने जीरो हैं 3, तो इसको भी हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये वाला ऊपर गया तो ये 10 की पावर 3 आ गया, माइनस था ऊपर गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये वाला 10 की पावर 3 हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 5 बचा, क्या बचा 5, और यहाँ क्या बचा 0.1। ओके, समझ में आया आपको? चलो सॉरी 0.2 है, तो ये 0.2 हो गया, ठीक है। अब ये जो दशमलव है, दशमलव हटाऊंगा तो फिर से ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो आप समझना, 3 0 ये हैं, 3 0 ये हैं, 1 0 ये है, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, मतलब 10 की पावर ये क्या हो गया 7 हो गया। या फिर आप ऐसा मत करो, 10 ज्यों करते हो, 3 और 3 6, तो ये 10 की पावर 6 और ये आपका 10 रहने दो सेम। अब इस 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल कर दो, 10 की पावर कितना आ गया 6, जो है ना वो हमारा किसका मान आ गया, लैम्डा m का आ गया। मतलब लैम्डा m बराबर आ गया 10 की पावर 6, मात्रक लिख दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये जो है ना आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो अगर दोस्तों आपको मोलर चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता से न्यूमेरिकल आएंगे तो कुछ इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे। इनसे हट के न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, कुछ इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं, आप कर ही लोगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, है ना। तो एक बार भाई लाइक कर दो वीडियो को, सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।